ऑलराइट, वॉइस क्लियर आई थिंक। ओके गुड। सी हियर, ये हमारे रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। जैसे हमने बताया था, रिवर्सल चार्ट पैटर्न तभी यूज होगा जब मार्केट एक रिवर्सल लेना चाहता है इस तरीके से। जैसे अप ट्रेंड था और मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाना है, तो आपको रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। जब ये पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाता है, तब आपको ये पता चलता है कि मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स टर्न ले सकता है, या जो ट्रेंड है वो एक डिसकंटिन्यू हो सकता है। ये आपको यहाँ से पता चलेगा। रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, म्यूट रखिए माइक। ओके फाइन, थैंक यू। नाउ ये देखो, ये फॉर्मेशन कैसे होता है इस पैटर्न का। हम्म, ये देखो, ये इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या होगा, बायर लोग आते हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। बायर आते हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। एक सर्टेन पॉइंट के बाद यहाँ पे बायर एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बायर क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, या फिर वहां से सेलर एंट्री कर देते हैं। सेलर एंट्री करने के बाद यहाँ पे एक सर्टेन पॉइंट आएगा। उस पॉइंट पे आने के बाद वहां से सेलर जो है वो थक जाएंगे, या फिर बायर जो है एंट्री कर जाता है, और बायर दोबारा से यहाँ पे आ जाता है। जब बायर जो है यहाँ पे डाउन हो जाता है, तब दोबारा से हमने बताया था, जब बायर जो है, बायर वीक बन जाते हैं, तो एंट्री कौन करता है, सेलर। और जब सेलर मार्केट में वीक हो जाते हैं, तो एंट्री कौन करता है, बायर। ये कारवा हमेशा, हर सेकंड के लिए, हर मिनट के लिए, हर घंटे के लिए, हर दिन यही एक्टिविटी चलती रहती है ना। ये है। और फिर यहाँ से मार्केट जो है नीचे चला आता है। यहाँ पे गौर क्या करने वाली बात क्या है, ये पैटर्न जब फॉर्मेशन होता है, तब मार्केट नीचे ही क्यों आता है। अगर ये सवाल मैं आपको पूछूं, तो उसका आंसर किसी ने पूछा तो ये देना है। देखो, ये बायर ने एक बार ट्राई किया यहाँ पे, ये वन टाइम बायर ने ट्राई किया मार्केट को ऊपर लेके जाने का, लेकिन सेलर एंटर हुए और मार्केट को दोबारा से नीचे लेके आए। फिर दोबारा से बायर लोगों ने ट्राई किया, और दोबारा से यहाँ से कौन एक्टिव हो गए, सेलर एक्टिव हो गए। तो बायर कितने बार एक्टिव हो गए, वन टाइम, और सेलर क्या हो गए, टू टाइम्स। और इसीलिए ये ज्यादा प्रेशर से मार्केट को नीचे ढकलते हैं। अगर हम इसका सम कर ले, तो सेलर कितने बार है, कितनी बार है, दो बार सेलर। सेलर कितनी बार है, दो बार सेलर है। और बायर कितनी बार है, बायर है वन वन टाइम। तो इसीलिए ये सेलर का प्रेशर ज्यादा होता है, और मार्केट जो है वो नीचे आने लगता है ना। ये साइकोलॉजी है इस ट्रेड के पीछे। देखो ये कैसे फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे भी देखो, मार्केट, लाइव मार्केट है, बायर आ गए, बायर ने एक पीक बनाया। ये कौन हो गए, बायर ने एक पीक बनाया, लेकिन यहाँ पे कौन एक्टिव हो गए, सेलर लोगों ने मार्केट को नीचे लेके आए। तो वन टाइम सेलर ने मार्केट को नीचे लेके आया, बायर ने दोबारा से ट्राई किया ऊपर, लेकिन एंटर कौन हुआ, सेलर। तो दूसरी बार भी कौन आ गए, सेलर आ गए। तो दो टाइम सेलर आ गए और वन टाइम बायर आ गए। ये देखो, एक ही टाइम बायर आ गए ना यहाँ पे, एक टाइम ही बायर है। तो दो टाइम सेलर है, एक टाइम बायर है। तो किसका प्रेशर मार्केट पे जाता है, सेलर का। तो ऑब्वियसली सेलर का प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ पे मार्केट जो है सेलिंग के लिए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, जब भी ये तो थेरोटिकल पार्ट हो गया। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे, अगर कोई किसी ने नोटबुक लाया है, तो डबल टॉप, या हम इसको कहेंगे डबल टॉप रहेंगे, या फिर हम इसको कहेंगे एम पैटर्न। क्या कहेंगे, एम पैटर्न। अगर किसी ने नोटबुक लाया है तो नोट कर लेना। इसके और दो वेरिएंट होते हैं, दो वेरिएंट। दूसरा, ये फर्स्ट वेरिएंट क्या होगा, ये तो ईमानदारी वाला है, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा क्या होगा, आप लोग नोट करते जाइए। दूसरा वेरिएंट उसका ये रहेगा, एक पिक ऐसे बनाएगा, और दूसरा जस्ट इसके ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। या हम इसको एक फेक एम पैटर्न भी बोल सकते हैं, जहां तक लोगों को ये लगता है कि यार ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये ब्रेक हो चुके हैं यहाँ पे। ये जब लाइन है ब्रेक हो चुके हैं, तो मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है, तो लोग वहां पे बाय के ट्रेड में बैठते हैं। और जब ऐसा सीन क्रिएट होता है, तो हम एकदम आराम से बैठेंगे, क्योंकि वहां पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और लोग वहां पे बाइंग के लिए बैठते हैं, और हम किसके लिए बैठेंगे, किसके लिए, सेलिंग का प्लान करेंगे। तो ऐसा कुछ सीन होता है, तो हम इसको भी एक वेरिएंट बोलेंगे, है ना। तो इसको मैं अच्छी तरीके से ड्रॉ करता हूँ, अच्छी तरीके से मैं ड्रॉ करता हूँ इसको। आप नोट करके रखना, इसको नोट कर लेना। इसको क्लीन कर लेता हूँ पहले, क्लियर ड्राइंग, है ना।
ये डबल टॉप के दो वेरिएशन है, एम पैटर्न के दो वेरिएशन है। पहला वेरिएशन ऐसा था, ये तो आपको पता है। फर्स्ट वेरिएशन ऐसे लिखो, मार्केट यहाँ पे आएगा, नीचे लेके आएगा, इसके ऊपर जाके दोबारा से नीचे आएगा, है ना। ये वेरिएशन होगा एक फर्स्ट, ऐसा भी आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये लाइव मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। थेरोटिकल और बुकिश के लिए आपको ये नहीं देखने के लिए मिलेगा। ये फर्स्ट वेरिएंट है। दूसरा वेरिएंट आप लिखो, ड्रॉ करके लिखो एम पैटर्न का। ये फर्स्ट आ गया, ऊपर पीक बना, नीचे आता है और दोबारा से एक छोटा सा पीक ऐसे आके यहाँ से नीचे आता है। ये भी एक पैटर्न है। तो इस तरीके से ये दो वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो दोनों को नोट कर लेना। ऐसे भी दिखे तो भी हम इसको एम पैटर्न पे ट्रेड करेंगे, ऐसे भी दिखे तो भी ये पैटर्न को देखने के लिए मिलेगा, तब भी ट्रेड करेंगे। ऐसा पैटर्न कब फॉर्मेशन होता है, ये हम हमारे लाइव क्लासेस में देखेंगे जब लाइव पैटर्न चलेगा। और ऐसा फॉर्मेशन कब है, ये भी हम लाइव पैटर्न में देखेंगे। तो ये दोनों एडवांस पैटर्न है, तो आपको ये दोनों ही लिख के रखना है। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर? कैसे ट्रेड करना है, प्रोफेशनल लोग कैसे ट्रेड करते हैं, हम कैसे करेंगे? ऑल ऑफ यू क्लियर? यस और नो? प्लीज टाइप यस इन द कमेंट Yes, बॉक्स। sir. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, फंटास्टिक। नाउ सी, हम लोग देखेंगे कि डब्ल्यू पैटर्न में किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। ये देखो, ये हमारा बने हुआ कॉन्सेप्ट है। ये आ गए सेलर, मार्केट को नीचे लेके गए सेलर। यहाँ पे कौन आ गए, एक वन टाइम कौन आ गए, बायर आ गए। बायर ने ऊपर मार्केट लेके गया, फिर यहाँ से सेलर आ गए, सेलर आगे, वन टाइम सेलर आ गए। यहाँ से दोबारा से कौन आ गए, टू टाइम्स बायर आ गए। कौन ज्यादा पावरफुल है, सेलिंग कितनी बार हुई है, सेलिंग एक बार हुई है, लेकिन बाइंग कितनी बार हुई है, बाइंग कितनी बार हुई है, दो बार बाइंग हुई है, दो बार बाइंग हुई है। तो कौन आ सकता है मार्केट में, बायर्स। और देखो Buyer. इस तरीके से ये पैटर्न करते हैं, ये टेस्ट बोलते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। और ये जो लाइन आपको दिख रही है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ नेक लाइन। हम इसको क्या कहेंगे, नेक लाइन कहेंगे। और जो सिखाया जाता है मार्केट में, जो भी आपको सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है कि सर ये नेकलाइन जब टूटती है तब आपको बाय का ट्रेड लेना है। फेक ब्रेकआउट भी होते हैं लेकिन उसमें ट्रेड नहीं लेना है, ये आपको सिखाया जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारी एंट्री यहीं पे रहेगी। जैसे मैंने अभी दिखाया ना, मोबाइल में दिखाया आपको किस तरीके से है, हमारी एंट्री यही है। और एक बार दिखाऊं मैं, ये सर, और एक बार दिखाऊं डब्ल्यू पैटर्न पे कैसे ट्रेड करना है। Yes, ओके, yes, sir. ओके, 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 ठीक है। स्क्रीन दिख रही है? ओके, देखो ये 1 आवर का चार्ट है, इसको कन्वर्ट करना है हमें, H4 में कन्वर्ट करना है। और ये देखो, ये वीकली सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो ये वीकली सपोर्ट है, सपोर्ट मतलब क्या, ये देखो सी हियर, एक बार मार्केट ने इसको रिजेक्शन लिया है, एक बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया, फिर इसको ब्रेक किया है मार्केट ने, क्या किया, इस ये जो था इसको ब्रेक कर लिया है। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर, यस। ये देखो वीकली मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है, मार्केट ने इस जोन में आके रिजेक्शन लिया है, इस जोन में आके रिजेक्शन लिया है। तो 3 से ज्यादा बार रिजेक्शन हुआ है, इसलिए ये जोन ब्रेक हुआ है। यहाँ पे टेस्ट किया, मार्केट ऊपर गया, अभी दोबारा से मार्केट यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे दोबारा से मार्केट आ रहा है। तो ये जो है हमारा स्ट्रॉन्ग, अभी क्या हो गया, सपोर्ट। पहले जो था रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी वो बन गया सपोर्ट। और इस तरीके से जब मार्केट फॉर्मेशन करता है, तब हमें क्या करना है, एक छोटे टाइम फ्रेम में जाना है। और छोटे टाइम फ्रेम में हम देखते हैं क्या एक्टिविटी हुई है। तो हमें तो ये पता चल गया कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये तो पता चल गया हमें, है ना। और ये फॉर्मेशन देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये तो फॉर्मेशन क्या हो गया, ये देखो बन रहा है इस तरीके से। एक बार बायर आने के बाद ऊपर लेके गए इसको, और यहाँ से ये प्रोबेबिलिटी है कि ये दोबारा से मार्केट यहाँ पे ऊपर लेके जाए। और ये भी है, ये कैंडल किस तरीके से बन रहा है, कौन से जोन वाली कैंडल है, हमारे पुराने वाले स्टूडेंट, कौन से जोन वाली कैंडल है ये, कोई बता सकता है? प्रतिभा मैडम बता सकते हो ये कौन से जोन वाली कैंडल है, या ये कैंडल को देख के आपको क्या पता चल रहा है, इस तरीके से हमने बताया था, बता सकते बायर और सेलर दोनों का प्रेशर है। हो? ये अगर इस बीच में रहेगी तो बायर्स और सेलर रहेगा। लेकिन अभी आप इसको देख रहे हो, ये कैंडल इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन हो रही है, इस तरीके से, है ना। तो जिस भी डायरेक्शन में ये वीक रहेगी, ये वीक रहेगी, उस वाले लोग जो है वो वीक रहेगी।
या हम रहेंगे, ये देखो बायर, बायर स्ट्रांग है ना, यहाँ पे बायर स्ट्रांग है। और ये पैटर्न क्या है, ये डब्ल्यू पैटर्न जिस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है, और आपको ऑलरेडी ये दिख रहा है कि यहाँ पे बायर स्ट्रांग है। तो ये जब ये फॉर्मेशन दिखने के लिए मिलेगा, तो ये ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ये इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, और ये जो कैंडल ये ऐसे बनेगी। सी हियर, ये लाइव मार्केट चल रहा है और हम लाइव मार्केट में प्रिडिक्शन कर रहे हैं, है ना। लाइव मार्केट में अगर ये कैंडल ऐसी बनती है यहाँ पे सपोर्ट पे, तो इसके ऊपर हम बाइंग का प्लान करेंगे, और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और ये जो ऊपर वाला जोन है ये हमारा टारगेट रहेगा, है ना। मैं लाइव ये स्क्रीनशॉट लेकर रखो सर, ये स्क्रीनशॉट लेके रखो, मैं आपको ट्रेड समझाता हूँ कैसे। ये जो लॉन्ग पोजीशन हमारी रहेगी, ये रहेगा हमारा एंट्री पॉइंट, और ये रहेगा हमारा टारगेट, है ना। ये हमारा टारगेट रहेगा। और बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोगों को क्या सिखाया गया है कि सर ये डब्ल्यू पैटर्न ऐसा जब बनेगा, तब आपको ये नेकलाइन ब्रेक होने के बाद आपको ट्रेड लेना है। तो उन लोगों का ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा बताओ, कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। वो जो लोग हैं उनका ट्रेड रहेगा, मतलब फिर नहीं, ये कहाँ पे गया, हाँ ये देखो, वो लोग जो है वो ट्रेडिंग कहाँ पे करेंगे, उनका एंट्री रहेगा यहाँ पे, स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला, और उनका टारगेट ऊपर वाला रहेगा 1:1.6। देखो, देखो, तो कौन सा सेफ और सिक्योर एंट्री लगता है, आप सभी लोग बताओ मुझे। जो आपको सिखाया जाता है वो वाला, या जो हम सीख रहे हैं वो वाला। देखो इन लोगों का स्टॉप लॉस देखो कितना बड़ा रहेगा, ये देखो पॉइंट 134 पिप का, मतलब 134 रुपीज पकड़ लो, 134 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। और 1:1 टारगेट है, 134 रुपए जाएंगे तो 134 रुपए आएंगे फॉर एग्जाम्पल। और हमारा देखो, हमारा देखो कितना है, सॉरी, ये देखो कितना स्मॉल है, कितना स्मॉल है हमारा, देखो सी, स्टॉप लॉस कितना है, एकदम स्मॉल नॉमिनल स्टॉप लॉस है, 0.3% का, मतलब स्टॉप लॉस है 0.00621, ये स्टॉप लॉस हमारा रहेगा, है ना। और ये लोग जहाँ पे एंट्री करेंगे वो, अगर इसके ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग कर ली तो हम दोबारा से ट्रेड लेंगे। और देखो ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है, अभी हम मार्केट चालू ही है, कभी भी ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है। समझ रहे हैं ना सर, ऑल ऑफ यू गेटिंग कि किस तरीके से हम लाइव मार्केट में देख रहे हैं, किस तरीके से प्रोफेशनल लोग ट्रेड कर रहे हैं ना। और एक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, और एक एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे हमने ट्रेड लिया था। और कहाँ पे गया यूरो यूएसडी, ठीक है। लाइव मार्केट में मजा आता है ना सीखने के लिए, लाइव मार्केट में मजा आता है सीखने, यस और नो सर बताइए प्लीज। यस सर। बिल्कुल, सी हियर, यहाँ पे मैं जोन ड्रॉ करता हूँ, क्या ये सपोर्ट जोन है, यस और नो। आप लोग सपोर्ट और जोन, देखो सर सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम बेहतरीन से बेहतरीन सिखाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसमें हमारा कोई भी रिस्क नहीं है, ये आपका चला जाता है जो भी है। देखो यहाँ से मार्केट आया ऊपर चला गया, यहाँ से मार्केट आया ऊपर चला गया, यहाँ पे मार्केट आया ऊपर चला गया, यहाँ पे मार्केट आया ऊपर चला गया, तो ये क्या बन गया सर, ये सपोर्ट था, है ना। और ये वन टाइम, यहाँ पे भी ऊपर चला, वन टाइम, ये टू टाइम, ये थ्री टाइम, ये फोर टाइम, ये फाइव टाइम। सलमान जी ने बहुत ही अच्छे नोट्स लिखा थे, भरत जी ने नोट्स लिखा था, उन लोगों को सब पता है कि ज्यादा टाइम तक मार्केट टच करता है तो वो ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे देख, ब्रेक हो गया ना, ये ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद यहाँ पे टेस्ट किया और मार्केट दोबारा से नीचे, है ना, ये सीन हुआ है, ऑल ऑफ यू क्लियर। लेकिन हमने कहाँ पे ट्रेड लिया, लोग क्या करते हैं, लोगों को ये सिखाया जाता है कि जब ये नेकलाइन ब्रेक होती है तब लोगों आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल करना है। मतलब क्या, सपोर्ट जब रेजिस्टेंस बनता है और उसको टेस्ट करता है तब आपको ट्रेड लेना है, ये आपको सिखाया जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमने कहाँ पे ट्रेड लिया था देखो, बस देखने का नजरिया आना चाहिए, देखने का नजरिया आना चाहिए। हमने देखो, आपको ये दिख रहा है, ऊपर मार्केट गया, एक नीचे आया, और फिर से दोबारा से ऊपर गया, ये ग्रीन कैंडल ऊपर गया, और फिर नीचे आया, ये दिख रहा है सबको, दिख रहा है सर, यस और नो। यस सर। तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। ये पैटर्न को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कैंडल में उसको कन्वर्ट कर लो, चार्ट को किस में कन्वर्ट कर लेना, कैंडल में। अभी देखो ये एम पैटर्न दिख रहा है आपको, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया और फिर नीचे। लोग यहाँ पे, लोगों का ट्रेड यहाँ पे था, एंट्री लोगों की यहाँ पे थी। मैं आपको और क्लियर कट दिखाता हूँ, लोगों की शॉर्ट की एंट्री,
यहाँ पे थी, ये लोगों की एंट्री थी, ये लोगों का स्टॉप लॉस था, 66 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और लोगों का ये टारगेट यहाँ पे था, है ना। हाँ, रिस्क रिवार्ड देखो कितना है, 1:6, कितना है रिस्क रिवार्ड, 1:6, दिख रहा है, 1:6 रिस्क रिवार्ड है। और हमारा भी रिस्क रिवार्ड यही रहेगा, लेकिन हम एंट्री कहाँ पे करेंगे, ये सब क्लियर कर देता हूँ मैं, ये क्लियर कर देता हूँ। हमारी एंट्री कहाँ पे रहेगी, हमारी एंट्री यहाँ पे रहेगी, और ये देखो हमारा इस जोन के ऊपर, और टारगेट से यही टारगेट, देखो रिस्क रिवार्ड कितना है सर, 6, 1:6, और वहां पे रिस्क रिवार्ड कितना बन रहा था, 1:2, ज्यादातर 1:2 या 1:3 मैक्सिमम। तो कम रिस्क में ज्यादा रिवार्ड अगर लेना है तो आपको इस तरीके से पैटर्न फॉर्मेशन देखना है, और यही हमारी स्पेशलिटी है, और इसके लिए हमारे जो कोर्सेज से बहुत ज्यादा सेलिंग होते हैं, यही हमारी डिमांड है, यही हमारी डिमांड है। और हम सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स में 10 से 15 लोग ही लेते हैं, उससे ऊपर नहीं लेते हैं, बिकॉज जो भी लोग चाहिए हमें वो क्वालिटी मेंबर्स चाहिए, और उनको हम एक बेहतरीन तरीके से ट्रेडर बनाएंगे, है ना। तो दिख रहा है कॉमन, इसके ऊपर हमने ट्रेड लिए थे, और हमने उसके ऊपर प्रॉफिट बने। कॉपी ट्रेडिंग में जो जो भी लोगों के अकाउंट्स हैं हमारे पास, कॉपी ट्रेडिंग में वो देख सकते हैं उनके अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है, और वो प्रॉफिट इसी ट्रेड में हुआ है, प्राइस भी देख लो, यही प्राइस पे हमने ट्रेड लिया था ना। दिस इज द प्रो लेवल का, और देखो मार्केट कितना अच्छा तरीके से फॉल हुआ है। ऑल ऑफ यू गेट, हमें इस तरीके से मार्केट में ट्रेड करना है, समझ गए ना। चलो आते हैं हमारे दूसरे वही टॉपिक पे, स्क्रीन शेयर हो गया ना, ओके चलो। देखो ये एंट्री और एग्जिट ऐसे सिखाए जाते हैं डबल टॉप डबल बॉटम में, लेकिन हम नहीं करेंगे, है ना। अभी हम देखेंगे ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप क्या रहेगा, डबल टॉप समझ में है तो ट्रिपल टॉप भी समझ में आएगा। वन टाइम मार्केट ऊपर गया, वन टाइम सेलर एक्टिव हुए, मार्केट को नीचे ढकेला, दूसरी बार सेलर एक्टिव हुए, मार्केट को नीचे ढकेला, और देखो तीसरी बार कौन आ गए, सेलर आ गए, मार्केट में नीचे ढकेला। और बायर देखो, बायर दो ही बार आ गए, वन टाइम टू टाइम। तो सेलर कितने बार हो गए, 3 टाइम्स कौन हो गए, सेलर। और 2 टाइम्स कौन आ गया, 1 और 2 टाइम्स, 2 टाइम्स कौन बन गए, बायर। तो मुझे बताओ सेलर का इन्फ्लुएंस या प्रेशर मार्केट में ज्यादा है या बायर का, बताओ। सेलर का। सेलर का। ओके, तो मार्केट कहाँ जाना चाहिए, नीचे, सिंपल। और मार्केट कहाँ गया, नीचे। तो बस इतना सिंपल है, आपको जो भी पैटर्न देखना है, जो भी देखना है, वो बायर और सेलर के नजरिए से देखना है। जब तक आप ये न्यूट्रल व्यू नहीं लगाओगे बायर्स और सेलर की अ, तरफ से, तब तक अपना जो है प्रॉफिट जो है वो नहीं बन पाएगा, है ना, तब तक प्रॉफिट नहीं बन पाएगा अपना। तो यही आपको देखना है, ट्रिपल टॉप अगर रहेगा तो बायर कितने टाइम आते हैं, सेलर कितने टाइम आते हैं, वो आपको देखना है। और देखो जैसे ही ट्रिपल टॉप का बनता है वैसे ही ट्रिपल बॉटम का बनता है। अभी मुझे कौन बताएगा, ट्रिपल बॉटम में बायर कितनी बार आया, बताओ, मेरे मेरे साथ बोलो, ये कितनी बार है, कमान, वन। वन टाइम। वन। ये कौन आ गया, 2 टाइम्स, कौन आ गए, बायर आ गए ना, बायर लोगों ने मार्केट को ऊपर लेके गया, देखो ये भी कौन आ गए, यस। बायर, और तीसरी बार भी बायर। बायर आ गए। तो बायर बायर। कितनी बार हो गया, 3 टाइम्स हो गए हमारे बायर्स। 3 टाइम्स। और ये देखो 1 टाइम कौन आ गए, सेलर आ गए, सेलर ने मार्केट को नीचे ढकेला, सेल। दूसरी बार भी कौन आ गया, सेलर। तो सेलर का कंट्रीब्यूशन कितनी बार हो गया, बहुत सिंपल, 2 टाइम सेलर आ गए और 3 टाइम टू। बायर आ गए। तो किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है मार्केट में, बायर्स का। बायर्स का, तो ऑब्वियसली मार्केट को ऊपर ही जाना है ना। तो हम इसको कहेंगे ट्रिपल बॉटम, है ना। ये देखो 1 टाइम सेलर लोग आए, बायर लोगों ने ट्राई किया मार्केट को ऊपर लेके जाने का, 1 टाइम बायर हो गए, दूसरी बार भी बायर ने ऊपर लेके गया, 2 बार हो गए, और तीसरी बार भी ऊपर लेके गए, तो 3 बार हो गए। तो बायर आ गए 3 टाइम्स, और सेलर देखो कितनी बार आ गए, ये 1 टाइम सेलर आ गए, ये 1 टाइम सेलर आ गए, और 2 टाइम सेलर आ गए। तो बायर जो है वो 3 टाइम्स हो गए, और सेलर जो है वो 2 टाइम्स हो गए। तो किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है मार्केट में, बायर का, तो मार्केट गया ऊपर, सिंपल। तो बस इसी तरीके से जो है मार्केट में बायर्स और सेलर की एक्टिविटी चलती रहती है, आपको ये सिर्फ ऑब्जर्व करनी है, ओके, इस तरीके से है। और ये देखो ये कप एंड हैंडल वाला पैटर्न है। कप एंड हैंडल में क्या होता है, एक आपको कुछ इस तरीके से एक कप जैसा फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे कप जैसा फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे एक हैंडल, छोटा हैंडल जैसे देखने के लिए मिलेगा। जब कप की ये नेकलाइन ब्रेक होती है,
नेक लाइन ब्रेक होती है, तब हमें उसको ट्रेड करना है ना, तब हमें इसको ट्रेड करना है। तो ये एक एक्टिविटी है, आपको ढूंढनी है मार्केट में, है ना ये। और फिर नेक्स्ट पैटर्न हमारा आता है हेड एंड शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर भी वही है, हेड एंड शोल्डर एक एक्सटेंडेड पार्ट है एम पैटर्न का। जैसे हमने देखा था ना, एम पैटर्न में इस तरीके से बनता है ऐसे। तो यहाँ पे क्या होता है, दोबारा से एक बार बायर अटेम्प्ट करते हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने का, लेकिन वो सक्सेस नहीं होते और मार्केट एक फॉल होता है। ये देखो, मार्केट ने एक बार ट्राई किया है नीचे लेके आने को, सॉरी सेलर ने। दूसरी बार मार्केट ऊपर गया बायर का, सेलर देखो, सेलर आके मार्केट को नीचे लेके गए, है ना। और ये तीसरी बार सेलर ने ट्राई किया, सेलर 1, सेलर 2 और ये सेलर 3। तो 3 टाइम सेलर आ गए। और ये हमारा एक क्या फॉर्मेशन होता है, ये लेफ्ट शोल्डर बन जाता है और ये राइट शोल्डर बन जाता है और ये एक हेड बन जाता है। तो ये पैटर्न इस तरीके से आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा ऐसे, हेड एंड शोल्डर। तो ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है। जब भी आपको मार्केट में हेड एंड शोल्डर देखने के लिए मिलेगा, तो वहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक छोटी सी सेलिंग आपकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये की पॉइंट नोट करते रहो, ये पैटर्न जो है, पैटर्न जितने हायर टाइम फ्रेम में आपको दिखेंगे, हायर टाइम फ्रेम ये नोट कर लेना, हायर टाइम फ्रेम में आपको दिखेंगे, उतने बड़ा उसका टारगेट रहता है। और जितने छोटे टाइम फ्रेम में ये पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, उसके फेक होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं और टारगेट्स उतने ही स्मॉल होते हैं। ऑल ऑफ यू क्लियर? तो इसीलिए ये जो भी चार्ट पैटर्न आप देखोगे, वो चार्ट पैटर्न आपको कहाँ पे देखने हैं, एक हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम में आपको ये चार्ट पैटर्न देखने हैं। हायर टाइम फ्रेम मतलब कौन सा, जो लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं उनके लिए हायर टाइम फ्रेम रहेगी 30 मिनट्स और 1 आवर, 1 आवर ये उसकी हायर टाइम फ्रेम रहेगी। और अगर डे एनालिसिस करना है तो डे की भी हायर टाइम रहेगी, डे कैंडल। और जो भी लोग फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे हैं उसके लिए 1 आवर की और 4 आवर की, H1 एंड H4, ये दोनों हायर टाइम फ्रेम रहेंगे। ऑल ऑफ यू क्लियर? और 30 मिनट के नीचे मतलब 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, ये स्टॉक मार्केट के लिए स्मॉलर टाइम रहेगी, कहलाएगी। और फॉरेक्स मार्केट के लिए M13 और M15 ये स्मॉलर टाइम हम कह सकते हैं। ऑल ऑफ यू क्लियर? ऑल ऑफ यू क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. ओके, ये देखो फॉर्मेशन कैसे होता है। सी, हेड, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, मार्केट ऊपर चला गया, ये बनाया एक हेड, मार्केट नीचे आ गया, दोबारा से मार्केट बायर ने ट्राई किया, लेकिन जो पिछले वाला हाई है उस हाई से ऊपर बायर लोग मार्केट को नहीं लेके गए। अगर पिछले वाला हाई से ऊपर यहाँ पे अगर बायर लोग मार्केट को लेके जाते, तो हम उसको ये कहेंगे कि एक अप ट्रेंड है ऐसे, ये अप ट्रेंड है ऐसे हम उसको कहेंगे। लेकिन वैसा नहीं किया, ये हाई जो बनाया मार्केट ने बायर लोगों के द्वारा जो हाई बनाया था, उसके नीचे ही ये हाई है और इसीलिए मार्केट जो है यहाँ से शार्पली नीचे आ गया, है ना। इस पैटर्न को क्या कहेंगे हम, हेड एंड शोल्डर, ये पैटर्न हम कहेंगे इसको, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम कहते हैं इसको। ओके, ये लाइव भी देखा, ये देखो, ये हो गया सेलिंग के लिए। जब भी आपको हेड एंड शोल्डर मिलेगा, ये हमारा क्या है, नेक है, ये हमारी नेक है। और नेक जब ब्रेक करती है तो अब हमें किसका ट्रेड लेना है, सेल का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। उसी तरीके से ये हेड एंड शोल्डर हो गया। अगर ये उल्टा हो गया, मतलब ये इनवर्स हो गया, तो ये बन जाता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये क्या बन जाता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर में हम किसका प्लान करते हैं, हम बाई का प्लान करते हैं, हम बाई का प्लान करते हैं, है ना, बाई का प्लान करते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर में। देखो इस तरीके से ये फॉर्मेशन होता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर में इस तरीके से फॉर्मेशन देखने के लिए आपको मिलेगा। ऑल ऑफ यू क्लियर? इनवर्स हेड एंड शोल्डर में हम बाइंग का प्लान करेंगे, और जो हमारा रेगुलर इस तरीके से हेड एंड शोल्डर होता है वहां पे हम सेलिंग का प्लान करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग अगर बायर और सेलर की एक्टिविटी ढूंढने का ट्राई करेंगे, तो देखो ये एक्टिविटी कैसी है। सेलर आ गए, यहाँ से देखो बायर ने वन टाइम, बायर ने मार्केट को ऊपर लेके गया, ये सेलर आ गए, सेलर ने एक बार यहाँ पे मार्केट को नीचे लेके गया, वन टाइम सेलर। दोबारा से यहाँ से बायर आ गए, 2 टाइम बायर आ गए और 1 टाइम सेलर आ गए। यहाँ पे देखो ये तीसरी बार बायर ने ऊपर लेके गया। और सेलर लोग जो है, वो जो उन्होंने जो पिछले वाला लो बनाया था उस लो के नीचे मार्केट नहीं लेके गए। इसका मतलब ये होता है कि सेलर वीक है,
तो सेलर जब मार्केट में वीक हो जाता है तो एंट्री कौन करता है, सबको पता है। एंट्री कौन करेगा, बायर एंट्री करेगा। तो बायर ने एंट्री किया और मार्केट में ऊपर मार्केट को लेके गए। तो इस तरीके से इनवर्स हेड एंड शोल्डर काम करता है ना। देखो ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा, लेफ्ट शोल्डर हेड और दोबारा से आया ये ऊपर। जैसे ये नेकलाइन टूटती है तो लोग ट्रेड करते हैं और हमारे ट्रेड यहीं पे रहेंगे, हमारे ट्रेड यहीं पे रहेगा। ये जब इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है तब वो पहले क्या बनेगा, कोई बताए। जब इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो उसके पहले ये कुछ इस तरीके से डब्लू पैटर्न ऐसे पता है ना, ऐसे कुछ डब्लू पैटर्न बनता है। तो यहीं पे हमारा ट्रेड रहते हैं, यहीं पे इसी पॉइंट पे हमारे ट्रेड रहेंगे। क्लियर, ये है। और फिर कुछ पैटर्न आपको ये देखने के लिए मिलेंगे, देखो असेंडिंग ट्रायंगल। ये सिंपल है, ऐसे ट्रायंगल जब भी ऐसे ट्रायंगल देखने के मिलेंगे ये पैटर्न देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से। मार्केट ऐसा ट्रैवल करता है इन बिटवीन ट्रैवल करता है। जब भी ये नेक लाइन टूटती है ऊपर वाली, ये नेक लाइन टूटेगी तो मार्केट जो है ऊपर ट्रैवल आपको देखने के लिए मिलेगा। ये असेंडिंग ट्रायंगल में हम सब सीखेंगे कि असेंडिंग ट्रायंगल में ट्रेड कैसे करते हैं। बस थेरोटिकल ये देखो, थेरोटिकल देखो फिर कैसे चलता है, प्रैक्टिकली सब देखेंगे हम, है ना मार्केट में। ये देखो डिसेंडिंग ट्रायंगल देखो। डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, सेलर आता है यहाँ से फिर से बाउंस बैक लेता है, फिर आता है बाउंस बैक लेता है, फिर आता है बाउंस बैक लेता है। और एक बार एक तो ये नीचे ब्रेक करेगा या फिर ऊपर ब्रेक करेगा। जिस भी साइड अगर बाइंग पे ब्रेक करते हैं तो हमें बाई का ट्रेड लेना है, और सेलिंग के साइड ब्रेक करते हैं तो सेलिंग का ट्रेड लेना है। ऐसे हम ये ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। देखो मार्केट में ये इस तरीके से कुछ दिखेगा आपको, मार्केट में इस तरीके से देखने के लिए वो मिल सकता है। ऑब्जर्वेशन देखो, लो ऊपर, ये हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाया, और नीचे ये देखो यहाँ से एक लो बनाया और मार्केट नीचे आ गया, है ना। तो ऐसे जब भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से, तो आप एक अच्छी तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हो, एक अच्छा ट्रेड का प्लान कर सकते हो। कोई डाउट यहाँ तक सर, कोई डाउट। नो सर। ओके ओके। ओके वेरी गुड। तो इस तरीके से ये देखो, अभी जो हमने जो ट्रेड के बारे में आपको बताया था वो देखते क्या हुआ है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ सी हियर, H4 का जो टाइम फ्रेम था, H4 का टाइम फ्रेम, और जो अभी जिस 10-15 मिनट पहले हमने ट्रेड देखा था ना उसमें, हाँ, देखो ये कौन सी कलर की कैंडल बनी थी, देखो हम जब आपको बता रहे थे, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना। ये देखो हम जब बता रहे तब ये रेड कैंडल थी, है ना। इसके ऊपर हमारा ट्रेड प्लान है, मैं आपको दिखाऊंगा कल, मैं दोबारा से आपको बताऊंगा। वीडियो तो आ जाएगा ग्रुप में, हमारी प्रमोशन वाली टीम है वो वीडियो बना के आपको भेज देगी। हम ट्रेड देखो, ये हमारा ये ट्रेड इस तरीके से बनेगा, नोट कर लो इसको। और हमारा ये फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, और सेकंड टारगेट जो है वो इस तरीके से रहेगा। देखो बहुत ही स्मॉल एसएल के साथ में हमारा रिस्क रिवार्ड देखो, रिस्क रिवार्ड देखो कितना है, 1:4.5, मतलब थोड़ा सा ऊपर खींचे तो 1:1.5 हमारा रिस्क रहेगा। और जो मार्केट में जो लोग एंट्री करेंगे वो देखो, ये वो यहाँ पे एंट्री करेंगे, उनका स्टॉप लॉस ये रहेगा। उनका रिस्क रिवार्ड देखो, उनका भी टारगेट यही है, लेकिन उसका उनका रिस्क रिवार्ड देखो 1 का रहेगा। 1 रुपये अगर वो मार्केट को कमाएंगे मार्केट से तो 1 रुपये मार्केट को देंगे। ये उनका रिस्क रिवार्ड। तो बताओ कौन सा रिस्क रिवार्ड अच्छा रहेगा, हमारा या उनका, बताओ कोई भी बताओ। यस, हमारा सर। ऑब्वियसली। तो इसीलिए ट्रेनिंग का लेने का और एक्सपीरियंस पर्सन के साथ में सीखने का, ट्रेनिंग लेने का जो एक्सपीरियंस वो ऐसा ही रहेगा, है ना। नोट कर लो, ये पॉइंट को नोट कर लेना। ओके
आई होप आपको सबको समझ में आज आ गया है कि कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं मार्केट में। ये हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रहेगा। तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा 1:6, 1:1.6 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा। तो कल देखते हैं। अभी तक डब्ल्यू नहीं बना है, और बाकी लोग तो राह देखेंगे कि सर ये डब्ल्यू बनने दो यहाँ पे, फिर हम ये नेकलाइन जब टूटती है तब हम ट्रेड लेंगे। लेकिन हमारे ट्रेड कहाँ पे है? बॉटम में ही। ये हमारी खासियत है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा रहेगा। ओके। तो इसी तरीके से आपको मजा आएगा ट्रेड में। और आई होप, आशा करता हूँ कि ये ट्रेड आप वॉच कर लेना, स्क्रीनशॉट निकाल के लेना। जो भी अपडेट है मैं कल आपको बताऊंगा। और आशा करता हूँ जो भी नॉलेज आपके पास दिया जा रहा है उसके आप प्रैक्टिस करते रहोगे, नोट्स बनाते रहोगे, और अच्छी तरीके से आप इस पे काम करोगे, है ना। एक लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जो आज हमारी फिजिकल क्लासेस की बैच हुई थी, वहाँ पे मुझे आया। देखो, मार्केट के जो प्रॉफिट और लॉसेस के टोटल 4 फेज होते हैं। प्रॉफिट और लॉसेस के टोटल 4 फेज होते हैं। फर्स्ट नंबर पे रहेगा स्मॉल लॉस। स्मॉल लॉस, ये फर्स्ट फेज रहेगा। दूसरा फेज मार्केट का ये रहेगा बिग लॉस। क्या रहेगा? बिग लॉस, ये दूसरा फेज रहेगा। दूसरा फेज रहेगा। तीसरा फेज मार्केट का ये रहेगा स्मॉल प्रॉफिट। स्मॉल प्रॉफिट, ये हमारा रहेगा। और चौथा मार्केट का पीएनएल, प्रॉफिट और लॉस का फेज रहेगा बिग प्रॉफिट। तो आपको क्या करना है? आपको स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस आपको चलेगा, स्मॉल प्रॉफिट आपको चलेगा, बिग प्रॉफिट चलेगा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है सर, बिग लॉस, ये आपको अवॉइड करना है। नोट करो, बिग लॉसेस आपको अवॉइड करना है। इसीलिए हमने जो भी टेक्निक आपको बताएंगे वो टेक्निक इसी के आधार पे रहेगी। एक तो आपको होगा तो बिग प्रॉफिट होगा, नहीं तो स्मॉल प्रॉफिट होगा, नहीं तो स्मॉल लॉस होगा। लेकिन बिग लॉसेस आपको कभी भी नहीं होगा, है ना। बिग लॉसेस आपको कभी भी नहीं होगा। तो ये आप एक्टिविटी हमेशा याद रखो। मार्केट से जब आप बिग लॉसेस आपके ट्रेडिंग जर्नी से हटा दोगे, तब आपके पास बचेगा स्मॉल लॉस, वो चलेगा, वो आपका अकाउंट जीरो नहीं होने देगा। स्मॉल प्रॉफिट वो भी चलेगा, वो भी आपका अकाउंट जीरो नहीं होगा। और एक बिग प्रॉफिट, ये तीनों आपको हमेशा हमेशा के लिए इसके साथ दोस्ती कर लेना है। तो अवॉइड क्या करना है हमें? बिग लॉस। बिग लॉस ये आपको अवॉइड करना है ना। बिग लॉसेस आपको अवॉइड करने हैं मार्केट से। ऑल ऑफ यू गेटिंग पॉइंट? तो इस तरीके से हम बिग लॉसेस को अवॉइड करेंगे, और आने वाले सेशंस में आपको डिटेल में समझाएंगे कैसे आपको एक प्रोफेशनल वे से ट्रेड लेना है ना। यस। ओके। सो चलो, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑल ऑफ यू सबको समझ में आया होगा। डू प्रैक्टिस, डू डिसिप्लिन। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज ओनली वे टू सक्सेस। ओके। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सी यू टुमारो।